हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सीखेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। इस वीडियो के अंदर रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो करते हैं इस क्लास को शुरुआत। आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब। तो करते हैं क्लास को शुरुआत। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यह श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। श्रृंखला को पूरा करें। अंक श्रृंखला। तो इसमें क्या दिया है, 3 के बाद 15 के बाद क्वेश्चन मार्क, बाद में 63 के बाद 99 के बाद 143। तो इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, यानी 3 को किससे मल्टीप्लाई किया है? 5 से। 5 या 15। अगर 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 75, लेकिन 75 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर श्रृंखला क्या हो जाती है? 75 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर श्रृंखला क्या है? 63 से ज़्यादा बढ़ जाती। तो इसीलिए 5 से मल्टीप्लाई, इसमें कोई और लॉजिक अप्लाई किया गया है। तो इसमें क्या है कि 3 के बाद 15 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 63 के बाद 99। तो 3 में क्या किया है, 2 का करेंगे स्क्वायर माइनस करेंगे 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस करेंगे 1, कितना प्राप्त हुआ? 3। उसी प्रकार से 2 के बाद सम संख्या होती है 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस करेंगे 1 तो 15। उसके बाद 2 के बाद सम संख्या 4 के बाद होती है 6। तो 6 का स्क्वायर करेंगे होगा 36 माइनस करेंगे 1 तो कितना प्राप्त होगा? 35। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और आगे चेक कर लेते हैं। 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस करेंगे 1 तो 63। 8 के बाद 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस करेंगे 1 99। 2 4 8 10 और 12, ये सम संख्या 2 का स्क्वायर 4 का 6 का 8 का और 10 का। 10 के बाद 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस करेंगे 1 तो क्या प्राप्त होगा? 143। इसी प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सम संख्या के बाद 2 के बाद 4 के बाद 6, यानी सम संख्या का स्क्वायर करके 1 घटाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनें। यह सादृश्यता का क्वेश्चन है, एनालॉजी, सादृश्यता। 11 का संबंध किसके साथ दे रखा है? 22 के साथ। उसी प्रकार से 13 का संबंध किसके साथ होगा? यदि 11 इंटू करेंगे 2 तो 22 होगा, लेकिन 13 इंटू 2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 26 ऑप्शन में है नहीं, तो ये ट्रिक काम करेगी नहीं। तो इसमें क्या ट्रिक अप्लाई की गई है, अगर 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 या 33 माइनस 11 करने पर क्या प्राप्त होता है? 22। उसी प्रकार से 13 को इंटू करेंगे 3 से, 13 को इंटू करेंगे 3 से और 13 या 39 माइनस 13 करने पर कितना प्राप्त होगा? 26 ऑप्शन में है नहीं, तो ये भी ट्रिक काम करेंगी नहीं। तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया है? 11, 1 और 1 को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? 2, और 2 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर कितना प्राप्त होगा? 22। इसी प्रकार से 13 को 1 और 3 को जोड़ेंगे, कितना प्राप्त हुआ? 4, और 4 को 13 से मल्टीप्लाई करने पर 13 चौका 52। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 1 + 3 को जोड़ा 4 और 4 को 13 से मल्टीप्लाई करने पर 13 चौक 52। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से असंगत को चुने। यानी अब बेमेल छांटने से रिलेटेड क्वेश्चन है, बेमेल, भिन्न को बताना है। निम्न में से असंगत को चुने। थर्मामीटर का क्वेश्चन गलत लिखा गया है। इसमें से ये सादृश्यता का क्वेश्चन है, लेकिन ये ऊपर वाली लाइन टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसमें ये सादृश्यता का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बताना है? थर्मामीटर का संबंध किसके साथ है? तापमान के साथ। उसी प्रकार से
लेक्टोमीटर का संबंध किसके साथ होगा? ये सादृश्यता का क्वेश्चन है। तो इसमें थर्मामीटर से क्या मापते हैं? तापमान। उसी प्रकार से लेक्टोमीटर से क्या मापते हैं? शहद, वर्षा, हवा, दूध। तो जिस प्रकार से थर्मामीटर तापमान मापता है, उसी प्रकार से लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, दूध की शुद्धता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? लेक्टोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें, यानी सार्थक क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन है, सार्थक क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें छोटी इकाई से शुरुआत करें या फिर सबसे बड़ी इकाई से शुरुआत करें? तो इसमें चट्टान, पत्थर, पहाड़ी, पर्वत और पत्थर, इसमें से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई क्या है? पत्थर। तो देखते हैं पत्थर। पत्थर के बाद सबसे छोटी इकाई कौन सी है? चट्टान, यानी पत्थरों से चट्टान बनती है। चट्टान से क्या बनती है? पहाड़ी, और पहाड़ी से क्या बनते हैं? पर्वत, और पर्वत से क्या बनती है? पर्वतमाला। तो इसमें 4 ऑप्शन है, पत्थर के बाद चट्टान के बाद पहाड़ी के बाद पर्वत। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 के बाद चट्टान ऑप्शन नंबर 1, फिर पत्थर के बाद चट्टान के बाद बनेगी पहाड़ी के बाद पर्वत। तो 4, 1, 2 और 3 कौन से ऑप्शन में है? 4, 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर बड़े क्रम से लेते तो पर्वत, पहाड़ी, चट्टान और पत्थर, तो 3, 2, 1 और 4 ऐसे होता। अगर छोटे क्रम से ले गए तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन है रक्त संबंध से रिलेटेड, ब्लड रिलेशन। तो इसमें क्या पूछा है? बी डी की माँ है, सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है। ई का सी से क्या रिश्ता है, यानी ई का सी से क्या संबंध है? बी है वो किसकी माँ है? बी डी की माँ है। बी है वो डी की क्या लगती है? माँ। आगे पूछा है सी डी का भाई है, सी है वो डी का क्या है? भाई। पुरुष को प्लस से डिनोट करेंगे, महिला को माइनस से डिनोट करेंगे। आगे क्या है? एच ई की बेटी है, एच है वो ई की बेटी है, एच ई की बेटी है, डी ई की पत्नी है। डी है वो किसकी पत्नी है? ई की पत्नी है। तो डी ये महिला है, इसको माइनस से डिनोट करेंगे, और किसकी पत्नी? ये इसका पति है, किसका? डी का। और एच ई की बेटी है, एच है वो किसकी बेटी है? ई की बेटी है, एच ई की बेटी है। तो इसमें पूछा क्या है? ई का सी से क्या संबंध है? ई का सी से क्या संबंध है? बी है वो डी की माँ है और सी की भी माँ है, क्योंकि डी का कौन भाई है? सी। तो ये आपस में क्या है? भाई बहन। और डी का पति कौन है? ई। तो सी के साथ क्या संबंध है? ये बहन। तो ये क्या होगा? ई बहनोई होगा, बहनोई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि डी का भाई कौन है? सी, और डी का पति कौन है? ई। तो ई इसके क्या लगेगा? सी के बहनोई, क्योंकि बहन का पति बहनोई होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा? ये अंग्रेजी वर्णमाला में से रिलेटेड क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर है, इस साइड से 18वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर दाएं से पूछे तो 27 माइनस दाएं करने पर क्या होगा? अपना लेटर सीधे क्रम से निकल के आ जाएगा, यानी इस साइड से आ जाएगा। अगर इस साइड से पूछे, इस साइड से देखना है तो 27 माइनस कर देंगे। तो 27 माइनस करेंगे 18, पीछे बचेगा 9। तो ये किलो कौन सी साइड से आया? दाएं साइड से। दाएं से 9 किसका क्रमांक है? आई का। बाएं इस साइड से पूछा 18 और इस साइड से 9वां होगा, 9वां अक्षर होगा। दाएं से 18वां अक्षर का मतलब बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? 9 क्रमांक किसका है? आई का।
जे का 10, W का 23, R का 18 और I का 9। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। शब्द रीजनिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार रखे तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तन रहेगा। ये रीजनिंग शब्द दिया है REASONING। अगर इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार रखे, क्रम मतलब ए से शुरुआत करेंगे और जेड की तरफ चलेंगे, तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तन रहेगा, यानी उसका स्थान बदलेगा नहीं। तो शुरुआत करते हैं ए के बाद कौन सा, बी सी है, डी है नहीं, ई के बाद जी के बाद एच है नहीं, तो आई के बाद एन के बाद फिर एन के बाद फिर एन, फिर है ओ, फिर आर और फिर एस। तो इसमें कितने लेटर है जो समान दिख रहे हैं, यानी उसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। तो एक तो ई का स्थान परिवर्तन नहीं हुआ और इसमें एक कौन सा दिखाई दे रहा है, एन का स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे कितने लेटर है जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ, ई और एन, यानी इसमें 2 लेटर दिखाई दे रहे हैं, ई और एन का स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। एक ये ई और एक ये एन, इसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। तो कितने लेटर दिखाई दे रहे, 2। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दी गई आकृति में सीधी रेखा की संख्या गिननी है, यानी इस स्टार के अंदर सीधी रेखा कितनी है। जो इस ऐसे कैसे भी हो उसको सीधी रेखा के अंदर गिना जाता है, क्योंकि 1 2 3 4 और 5 कितनी सीधी रेखा है स्टार के अंदर, 5 सीधी रेखा है। सीधी रेखा की संख्या कितनी है, 5। 1 2 3 4 और 5, स्टार के अंदर कितनी सीधी रेखा है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी और डी ये 4 मित्र एक ही बस्ती में रहते हैं। बी का घर ए के घर से पूर्व में है तथा सी के घर से उत्तर में है। सी का घर डी के घर के पश्चिम में है, तो डी का घर ए के घर के किस दिशा में है। ये दिशा परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। बी का घर ए के घर के पूर्व दिशा में है। बी का घर ए के घर से पूर्व दिशा में, यानी ये ए के घर से कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। तथा सी के घर से उत्तर में है और सी के घर गए, ये बी का घर ए के तो पूर्व में है और सी के घर से उत्तर में है, यानी सी के घर से कौन सी दिशा है, ऊपर, उत्तर की दिशा, उत्तर दिशा में है। सी का घर डी के घर से पश्चिम में है, यानी सी का घर डी के घर से कौन सी दिशा में, पश्चिम में। तो सी के घर डी की, ये डी का घर है, ये दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा। तो सी का घर डी की कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में। अब पूछा क्या है, डी का घर ए के घर से किस दिशा में। मैं एक बार डायग्राम वापस बना देता हूँ। ये यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा बी, यहाँ ए बी का घर ए के घर से पूर्व दिशा में और सी के घर से, डी के घर से सी का घर पश्चिम दिशा में। ये डायग्राम बना, ये उत्तर दिशा, दक्षिण, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। अब पूछा है डी का घर ए के घर से किस दिशा में है, यानी ए का घर यहाँ है और डी का घर कौन सी दिशा में है। ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व। ये पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा। तो ए के घर से डी का घर किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये सांकेतिक भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है। सांकेतिक भाषा यानी कूट लेखन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि
ईंट को 318 तथा चेयर को 24,156 लिखा जाता तो टीचर को क्या लिखा जाता है? EAT, ईंट को 318 और CHAIR को 24,156। तो इसमें क्या है, ए का कोड क्या है? सेम, यानी इसमें सेम कोड दिखा। ए का 1 माना है तो यहाँ भी 1 माना है, सी का यहाँ 2 माना है तो आगे आने वाले लेटर का भी सी का क्रमांक 2 ही मानेंगे। तो देखते हैं टीचर, TEACHER, टीचर, इसमें लिखा है टीचर। तो टीचर का इसमें टी का कितना माना है? 8, तो टी का 8 लिख देते हैं। बाद में क्या है? ई का कितना माना है? 3 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ ई है, ई का माना 3। ए का कितना माना है? 1। सी का कितना माना है? 2। एच का कितना माना है? एच का माना है 4 और ई का 3 और ई का कितना माना? 3 और आर का कितना माना है? 6, आर का माना 6। 83, 12, 436 कौन से ऑप्शन में है? 83, क्योंकि आर का इसमें चेयर में आर है, आर का 6 माना, आई का 5 माना और टी का 8 माना, यानी इसमें मान कर चला तो इसमें भी अपन को मान के ही चलना है। तो 83, 12, 436 कौन से ऑप्शन में? 83, 12, 436 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कूट भाषा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 12। ये कूट भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी